unfair trade practices where we need to protect through tariffs. But what everybody closed their eyes to was that this growth was fueled by unfair trade practices. ये जो बयान अभी आपने सुने ये है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मौजूदा आर्थिक संकट के लिए टैरिफ और जंग नहीं बल्कि चीन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में प्रवेश के बाद चीन द्वारा अपनाई गई अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस पर आंखें मूंद ली। ये पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से चलता आ रहा है। उन्होंने दुनिया से बायलैटरल व्यापार को बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की भी अपील की। पीयूष गोयल ने भारत से टैरिफ संकट को अवसर में बदलने का आह्वान किया, जैसे कि देश ने 2000 में आईटी और 2020 में कोविड के दौर में किया था। उन्होंने भारतीय कंपनियों से राष्ट्रवादी होने की भी अपील की। आपको बता दें कि मुंबई में एक इवेंट के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रंप का टैरिफ वॉर दशकों के असंतुलन का नतीजा है, जिसकी शुरुआत चीन के WTO में प्रवेश करने से हुई और ये तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन जिस बात पर सभी ने अपनी आंखें मूंद ली वो ये थी कि ये वृद्धि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि अनुचित व्यापार प्रथाओं से प्रेरित थी। गोयल ने कहा कि ये वृद्धि निष्पक्ष खेल की कीमत पर हुई। इसकी नींव उन कार्यों पर पड़ी जिन्हें खेल के नियमों के अनुसार अनुचित माना जाएगा। चीन पर गोयल की टिप्पणी एक ऐसे वक्त पर आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध को लेकर चीन और अमेरिका के बीच टकराव चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अप्रैल को चीन पर जमकर निशाना साधा, क्योंकि वैश्विक टैरिफ बढ़ाने के उनके आक्रामक कदम के खिलाफ बीजिंग द्वारा जवाबी कार्रवाई के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। जबकि अन्य देश अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बीजिंग ने पिछले सप्ताह अमेरिकी वस्तुओं पर 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो गुरुवार से लागू होगा। ट्रंप ने टैरिफ के मामले में चीन को सबसे बड़ा दुरुपयोगकर्ता बताते हुए दुरुपयोग करने वाले देशों को जवाबी कार्रवाई न करने की मेरी चेतावनी पर ध्यान न देने के लिए बीजिंग को फटकार लगाई। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीयूष गोयल का यह बयान जो अभी सामने आया वैश्विक स्तर पर कुछ बदलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी। और भी खबरें और भी अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे।